शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के अदबो एहतराम, इनके दिल में अदब कितना था। हम स्कूल और कॉलेज में, मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में भी मास्टर ये बात कहा करते हैं, बाअदब पहले लोग कहते थे, अब तो बेचारे नहीं कह सकते, अब तो मुश्किल है। कम अज कम स्कूल वाले तो ये बात नहीं कह सकते, मदरसों वाले अभी कुछ कह सकते हैं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा भी अपने मास्टरों का एहतराम करता था, हया करता था। किसी स्कूल के प्रोफेसर और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, वहां जाकर आप ये कहें कि मैं भाई यहां आया हूं, मुझे किसी आलिम से मिलना है। मुझे किससे मिलना है? किसी आलिम से मिलना है। और इत्तेफाक से आप गुजरते हुए यूनिवर्सिटी के कहीं कॉलोनी में चले गए जहां प्रोफेसर साहबान रहते हों, अमला रहता हो, और आप ये पूछ लें मैंने एक आलिम से मिलना है, यहां मैं उनकी मुलाकात के लिए आया हूं, यहां कोई एक आलिम है, तो वो आपको बड़े आसानी से कह देगा कि इस कॉलोनी में आलिम तो कोई नहीं, अलबत्ता किसी आलिम से मिलना है, अभी नमाज का टाइम होगा, मस्जिद में चले जाइएगा, वहां एक आलिम से मुलाकात हो जाएगी और उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको आलिम के बारे में बताएगा। तो मतलब ये मानते वो भी हैं कि हम आलिम नहीं है। ये उनकी फितरत कह रही है, सच्ची बात है कि वो आलिम नहीं है, वो साहिब हुनर तो हैं, आलिम नहीं। साहिब हुनर और चीज होती है, आलिम और चीज होती है। लेकिन माशाअल्लाह आपकी हुकूमत की पढ़े लिखों की अदाओं का हाल देखिए। आपका मौलाना साहब आलिम, हाफिज, कारी, मुहद्दिस, मुफस्सिर शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए चला जाए, पहली मियाद खत्म हो गई थी, दूसरा बनवाना चाहता है, वो पहला काम आपको तस्वीर बनाते वक्त ये कहेगा, अरे भाई मौलाना साहब सर से टोपी और पगड़ी उतार लीजिए। ले ली तस्वीर, डेटा लिखने का टाइम आ गया, क्या नाम है अब्बा का, क्या नाम है, पिछला जो डेटा लिखा हुआ, चलते 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 अगर उसने ये पूछ लिया आपकी तालीम क्या है, किसको कहता है? एक आलिम को कहता है, उसे कहता है मौलाना आलिम आपकी तालीम कितनी है? कहता है मैं भाई मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, मैं मुफ्ती साहब भी हूं, मैं आलिम भी हूं, मैं मौलाना साहब भी हूं, मैं तो बहुत कुछ पढ़ा हूं, मैं हाफिज भी हूं, कारी भी हूं, फकीह भी हूं। अच्छा वो तो ठीक है, वैसे मौलाना साहब मेरा मकसद ये था कि आपकी तालीम क्या है। और गधे अभी ये क्या बता रहा था? वो कहता है मैं हाफिज भी हूं, मैं आलिम भी हूं, मैं कारी भी हूं, मैं मुफ्ती भी हूं, मैं मुहद्दिस भी हूं। वो फिर कहता है अच्छा मौलाना मेरा मकसद ये था कि आपकी तालीम क्या है। तो ये क्या बता रहा था, ये क्या चीज थी? वो शर्माता है कि आप अगली बात कहते हो। कहता मौलाना आप स्कूल में क्या पढ़े हैं? स्कूल पढ़े हुए हैं, कॉलेज में पढ़े हुए हैं? अरे भाई मैंने वो नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से एक बटन दबाता है और लिख देता है नाखानदा अनपढ़। और इसी गधे से पूछा जाए कि मैंने किसी आलिम से मिलना, मुलाकात करवा दोगे? तो ये कहेगा मस्त नहीं चले जा रहा। आलिम किसे कहते हैं? अनपढ़ को कहते हैं, नाखानदा को कहते हैं। है बेइंसाफियां देखिए, बड़ा तुम्हें खराब करने की कोशिश की गई, तुम्हारी इज्जतों पे अंग्रेज ने बड़ा बड़ा डाका डाला। अपर पंजाब में चले जाओ, अपर पंजाब में
नाई को बुलवाना हो, हज्जाम को, नाई को, कि मैंने बाल बनवाने, पहले गांव में नाई आते थे, अब भी गांव देहात के अंदर शायद तस्वुर होगा, तो वहां वो ये नहीं कहते नाई को बुलाओ, वो कहते खलीफा साहब को बुलाओ। नाई का नाम रखा है खलीफा साहब। और आपका जो सरबराह होता था, जो आपके मुल्क का सरबराह, उसको क्या कहा जाता था? खलीफा, खलीफा वक्त। तो अंग्रेज ने जब यहां आया, खुलफाए इस्लाम, मुसलमानों के खुलफा से, खलीफा से, उनसे हुकूमत छीनी, तो उसने तुम्हारे लफ्ज़े खलीफा को घटिया दिखलाने के लिए हजामत बनाने वाले नाइयों को रख दिया कि इनका नाम रखो खलीफा साहब। तुम्हारा उस वक्त का बादशाह पगड़ी बांधता था, खास किस्म का तुगा अंदाज की पगड़ी बांधी हुई थी। आजकल कुछ लोग अपने बच्चों की शादियों के वक्त उनके सरों पर वो खास किस्म की पगड़ी बाजार से लेते हैं, बंदी बंदाई उसके सर पे रखते हैं, फिर उसके बाद उस पगड़ी को बड़े आराम से किसी जगह पे चढ़ा दिया जाता है। अब आजकल ये आपके बादशाह अपने सर पे इस तरह की पगड़ी रखते थे। आजकल आप बड़े बड़े होटलों पर बहरे जो खड़े होते हैं, वो उनके सरों पे देखेंगे, होटलों के वो बहरे, वो मुलाजिम, जो तुम्हारे खलीफा के सर पे ताज था, अंग्रेज ने ये बदमाशी की कि वो जनाब उतार के उधर दिया। और हमने क्या काम किया? पाकिस्तानी आशिकों ने एक बदमाशी और की, नलायकी। मेरे आका ने भी सर पे टोपी पहनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आप गांव देहात के जो लोग हैं ना, आप हजरात ये बात तवज्जो से सुने। देहाती आदमी इस जुर्म में, इस गुनाह में अनपढ़ होने, नावाकफियत की वजह से ज्यादा, उनको या तो उलमा ने बतलाया नहीं, या बतलाया है तो इन्होंने उलमा के करीब नहीं हुए, सुना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आपने फरमाया, मेरे उम्मती मुसलमान और मुशरिक में, हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मती मुसलमान में और एक मुशरिक काफिर में ये फर्क है, मुशरिक भी सर पे पगड़ी बांधता है, मुसलमान भी सर पे पगड़ी बांधता है। हुजूर फरमाते मेरा उम्मती जब भी पगड़ी बांधेगा, मेरा उम्मती, वो पहले टोपी सर पे लेगा, फिर उसके ऊपर, टोपी के ऊपर पगड़ी बांधेगा। ये हुजूर ने वजाहत की है। मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है, सियासत में भी मौजूद है। ये वजाहत की है कि मेरा उम्मती टोपी के ऊपर पगड़ी बांधेगा, मुशरिक बगैर टोपी रखे सर पे पगड़ी बांध लेगा, उसका कभी भी टोपी पे पगड़ी नहीं बांधेगा। मुशरिक डायरेक्ट पगड़ी उस तर्ज की बांध लेगा, नीचे टोपी नहीं पहनेगा। मेरा और आपका गांव देहात का आदमी सर पे साफा टाइप का पहन लेगा, लेकिन मैं उनसे यह दरखास्त करूंगा, अपने नबी की सुन्नत समझते हुए सर पे पहले टोपी लिया करें, फिर टोपी के ऊपर अपनी पगड़ी और अपना साफा और अपना जो भी चीज है, इस नीयत से कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सर पे टोपी लेते थे। पाकिस्तानी गुस्ताख आशिकों ने, बादब आशिक तो नहीं मैं, जो इंतहाई गुस्ताख आशिकों ने ये हरकत की, और साथ कुछ बाज शायद देवबंदी भी मिल गए होंगे। मस्जिदों में वो टोपियां रख दी जिनको बच्चे अपने पांव से किक मार के, ठुड्डे मार के फेंकते हैं, और यहां से नंगे सर मस्जिद में जाते हैं, और जिनको किक मारी जाती है उस टोपी को सर पे रख के, जिसमें नीचे मट्टी की बदबू भी आ रही होती है, जुएं और बच्चों के नंगे पांव, उनको इधर उधर, हम जनाब नंगे सर दाखिल होने वाले, जल्दी से वो टोपी, जिस बेचारे ताज को एक टोकरी में फेंक दिया जाता है, नमाज पढ़ी फिर उसको फेंका। ऐसी टोपी से तो 1000 दर्जे नंगे सर नमाज पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब मिलेगा,
ऐसी टोपी से कभी वो सवाब नहीं मिलेगा। ये तो बेअदबी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मैंने ऐसी देहात की माओं को देखा जिन माओं ने अपने बच्चों को अपने बाप के साफे पर पांव नहीं रखने दिया। तेरे अब्बा के ये पगड़ी है, तेरे अब्बा का ये साफा है, बेटे यहां पांव नहीं रखो। तो सवाल ये है कि आज की मां को ये कैसे हौसला हो गया, वो बच्चे को क्यों नहीं समझाया कि जिसको मस्जिदों में किक मारा जाए जिन टोपियों को, बेटे उस टोपी पे सर पे रख के, पढ़ा लिखा तबका उसको रख कर जनाब नमाज पढ़ रहा है। बहरहाल में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के अदब की बात बता रहा था। ये कितने बड़े बाअदब लोग थे। मैं इस शख्स का एक वाकया, उससे आप अंदाजा कर लेंगे। ये आज की ये बच्चियां, ये अपनी हदीस की सनद को जब बयान करेंगी, मैंने फलां उस्ताज को पढ़ा, आज की बेटी जब बुखारी शरीफ को पढ़ेगी या तिरमिज़ी को पढ़ेगी, मुस्लिम को पढ़ेगी, मेरी वो बेटी से कोई पूछे कि यह हदीस तो हमने किससे पढ़ी, तेरे उस्ताद ने किससे पढ़ी, मैंने समझता 20 लाख देवबंदी मसलक के बेटे बेटियां अपनी सनत को बयान करें, उसमें बीच में शेखुल हिंद महमूद हसन का नाम गायब कर दें, ये इनकी मजाल नहीं है। कोई एक ऐसी नहीं होगी, ना बेटी ना बेटा, जो आलिम हो, उसने हदीस पढ़ी हो और वो बयान करे अपनी सनद और बीच में गायब करे शेखुल हिंद का नाम, ये उसके बस की बात नहीं है, उसकी मजाल नहीं है। कोई ऐसा देवबंदी मौलवी आलिम हो जो आपको कहीं ढूंढने से मिल जाए, वो कहे कि मेरी सनद है लेकिन उसमें बीच में शेखुल हिंद नहीं है, तो उसको तो मैं खुसूसियत से देखने के लिए जाऊंगा जरा, वो कैसा आदमी है। इतना बड़ा पेड़ है इल्म अमल का, शरीयत और तरीक़त और सियासत का, इतना बड़ा दरख्त है शेखुल हिंद कि उसकी शाखें, एक शाख उसकी वो है, उसके शागिर्दों में मैं एक शागिर्द का नाम लेता हूं। एक शागिर्द उनका हजरत मौलाना इलियास साहब देहलवी भी हैं, ये उसकी एक शाख है शेखुल हिंद की। और इस मौलाना इलियास देहलवी के शाख से आगे जो फिर जो पत्ते निकले हैं, उसका आप अंदाजा कर लेंगे। दुनिया में कोई एक मुझे बतला दो जहां मौलाना इलियास साहब की जमात, दुनिया में कोई गली, कोई कूचा, कोई चीज बतला दो जहां ये ना फिरते हो। इन सब से तबलीगियों से पूछो कि भाई तुम्हारा बानी कौन, जिसने ये जरा गांव देहात वालों तक दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने के लिए, जरा अपने बड़े बुजुर्ग का नाम बतलाओ। हज़रत मौलाना इलियास साहब का नाम है। हज़रत मौलाना इलियास साहब किसके हाथ पे बैत थे, जिन्होंने बैत जिहाद की हो, ये किसके शागिर्द हैं? तो आ जाएगा नाम शेखुल हिंद का। ये एक शाख है। मैं एक शाख और बताता हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, ये शागिर्द हैं शेखुल हिंद के। पूरी दुनिया में, मुल्क में जहां कहीं भी थानवी सिलसिले के लोग मौजूद हों, आप इनसे पूछ लें कि भाई तुम अपना नसबनामा बयान करो, बीच में शेखुल हिंद को नहीं लाना। कोई नहीं, आना पड़ेगा। पूरे मुल्क में हजरत सिंधी का नाम लेने वाले, इनको कहो कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के शागिर्द, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के नजरियात के हामिल, तुम ऐसा कोई सिलसिला बताओ कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के बाद तुम ऐसा नसब बतलाओ जिसमें शेखुल हिंद का नाम ना आए। इनकी जुर्रत नहीं है। ये भी वहां, ये एक शाख है। एक नाम आपने और भी सुना होगा, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जरा इन लोगों से पूछो, मुस्लिम लीगियों से पूछो, मिस्टर जिन्ना की कब्र पे जाके पूछो, और इन तमाम मुस्लिम लीगियों की अलिफ से लेके काफ, नून, या जितनी भी इनकी किस्में हैं, ब्रांचें हैं मुस्लिम लीग की, कोई नून है, कोई काफ है, कोई अलिफ है, कोई बा है, जितनी भी हैं, इनसे पूछो कि भाई तुम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को जानते हो, पहचानते हो? ये मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की जितनी शाखें भी हैं, सारे इकट्ठे होकर इनसे पूछो
कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी किसके शागिर्द, कहेंगे शेखुल हिंद के। आपने एक नाम और सुना होगा, हजरत मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तालीमुल इस्लाम किताब देखी हुई है छोटी सी। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त था कोई घर खाली नहीं था जहां तालीमुल इस्लाम ना हो। तो वहां नाम देखिएगा वो किसके लिखी हुई है। ये मैं सबसे छोटा किताब चाह। तो हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जितने शागिर्द हैं जो उनसे फारिग होने वाले पढ़ने वाले, वो जब नसब बयान करेंगे तो वो उन्हें कहो कि मुफ्ती साहब के शागिर्द हो, लेकिन आगे बताओ शेखुल हिंद का नाम लाने की जरूरत नहीं है। शेखुल हिंद पे आएंगे। मुफ्ती आजम की शाखें हो तो शेखुल हिंद, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के लोग हों तो हजरत मरकज हजरत शेखुल हिंद, तबलीगी जमात के जितने लोग हों उनका मरकज हजरत शेखुल हिंद, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी से निस्बत रखने वाले हों तो हजरत शेखुल हिंद। अल्लाह अकबर। हजरत शेख मदनी शेखुल इस्लाम हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी, उनकी निस्बत के जितने हामिलीन हो, कोई एक नहीं कह सकता किसी एतबार से कि अपना सिलसिला बयान करे शेखुल हिंद का नाम ना आए। ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा आदमी। एक और नाम हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें चलता फिरता कुतुब खाना कहा जाता था। लोग कहते थे खुदा ना खास्ता सारी किताबों को कहीं कुतुब खानों को नुकसान पहुंच जाए तो अभी अनवर शाह का सीना काफी है, सारी किताबें वापस मिल सकती हैं। ये अनवर शाह का आपको शायद पूरा तारुफ नहीं होगा। ये अनवर शाह कैसा आदमी, ये कितना का बड़ा आदमी था। आपने अल्लामा इकबाल का नाम सुना हो? अल्लामा इकबाल ये अल्लामा इकबाल स्कूल कॉलेज वाले जितने भी अल्लामा इकबाल को जानते हैं, ये इन लोगों ने अल्लामा इकबाल को जाना नहीं है, पहचाना नहीं। अगर अल्लामा इकबाल को जान लें पहचान लें, उलमा से उसका कैसा ताल्लुक था। अल्लामा इकबाल एक जगह पे खत लिखते हैं हजरत अनवर शाह साहब को कि मौलाना मुझे जब कभी भी मेरे ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से कहीं भी कोई सवाल ज़हन में आया, किसी ने भी मुझसे कोई बात पूछी, तो मेरी कहीं तसल्ली नहीं होती जब मैं अपने सारी किताबों को पढ़ने पढ़ाने के बाद जब आपको खत लिखता हूं, आपका जवाब आता है, तो मेरे ईमान को तसल्ली हो जाती है। मेरे सारे अंधेरे, मेरी सारी तारीकियां दूर हो जाती हैं। हमारे यहां एक फिका की किताब कुतुबी से, क्या नाम है, उस कुदूरी से पहले पढ़ाई जाती थी। आपने पढ़ी? कुदूरी से पहले पहले पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती। नहीं जानते हो? हाँ, आप में से पढ़ा है? हाँ, भूल गए। देवबंद में अब भी ये पढ़ाई जाती है, दाखिलों में। नूरुल इज़ा, ये आप लोगों को याद रह जाए, मैं आपको एक बात सुनाने लगा नूरुल इज़ा का। नूरुल इज़ा एक ऐसी किताब है, हजरत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में गए, उनके कुतुब खाने में सफर पे, हज के सफर से वापसी थी, उसके बाद हिंदुस्तान आना था। तो वहां कहीं नजर पड़ी नूरुल इज़ा पे, उनको कहा कि यह आपकी किताब बड़ी पसंद आई है, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें मैं आपकी किताब वापस कर दूंगा, तो हम इस जैसी किताब छपवा देंगे या इसे मैं लिख कर, तो आप मौका दे दें, यह अमानत आपकी वापस मिल जाएगी, या इसकी कोई नकल, कोई फोटो मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि इसके बोसीदा होगा कि हम ना तो वापस दे सकते ना इसका फोटो दे सकते। हजरत के पास वक्त कुल एक रात का था, अगले दिन सफर करना था। तो फरमाया अच्छा देख लो, आप पूछ लो अपने कमेटी से
जो आपकी इम्तिहानी कमेटी अगर वो इजाज़त दे दे, मेरे पास वक्त होता तो मैं बैठ के लिख लेता। बहरहाल तय ये पाया कि इजाज़त नहीं। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको रात को उस पूरी को पढ़ा, मुताला किया, उस नूरुल इज़्ज़ा को पूरे का मुताला किया। मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद सुबह उनकी किताब मिन व अमानतन वापस दे दी, चले गए। फिर उसके बाद रास्ते में उसको लिखना शुरू किया, जो कुछ रात को पढ़ा था। हिंदुस्तान आने तक उसको पूरी को लिख लिया, यहां आके छपवा दी हजारों लाखों की तादाद में, जो वहां एक नुस्खा था। फिर अगले साल हज पे एक वक्त में जाना हुआ, वो जो अपने मुताला किया था फिर रास्ते में उसे लिखा, उनको कहा कि ज़रा इसको चेक करना कि कहीं कोई गलती ना हो, कोई चीज़ ना हो, ज़रा इसके मुताबिक कोई लफ्ज़ छूट ना गया हो, कोई गलती ना हो गई हो। तो जब उन्होंने देखा तो जल्दी से उनके शेख जो तालीम के सबसे बड़े, उनके उस जमाने के आलिम और प्रोफेसर साहब, जल्दी से शेख अजहर हजरत अनवर शाह साहब के पास आता है, कहता है कि मौलाना आपके यहां भी ये किताब होती है? नहीं। तो ये तो मिन व नूरुल इज़्ज़ा है, इसमें तो तरतीब का भी फर्क नहीं, सतरों का फर्क नहीं, लफ्जों का फर्क नहीं, तो फिर ये कहां से आई? क्या यहां से अक्स गया? नहीं जी, मैंने तो बड़ा चाहा था, पिछले साल आया था, इसकी फोटो मिल जाए, नहीं मिली। तो फिर कहां से आई? कहने लगे रात को जब मैं यहां लेटा था तो इसको सारी रात मैंने इसका मुताला किया, मेरे सीने में, मेरे अल्लाह ने मेरे दिमाग में जितना महफूज किया था वो लिख दिया। कहने लगे जितना क्या, छोड़ा ही कुछ नहीं। ये अनवर शाह का इतना बड़ा सीना, इतना बड़ा दिमाग, कुतुबखाना चलता फिरता हो। इस अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जितने शागिर्द हैं, वो जब कभी भी हजरत शाह साहब का शागिर्द कोई अपना नसब बयान करेगा तो हो नहीं सकता कि शेखुल हिंद का नाम ना ले। शेखुल हिंद का नाम लिए बगैर गुजारा नहीं होगा, इतना बड़ा। तो मैं शेखुल हिंद की आपको एक अंदाजा कर रहा था, बता रहा था कि पूरा फैज हजरत अनवर शाह साहब की शक्ल में हो, हजरत थानवी की शक्ल में हो, हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की शक्ल में हो, हजरत मौलाना लियास साहब देहलवी की शक्ल में हो, हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी की शक्ल में हो, ये पूरा का पूरा सबका फैज जमा कर दिया जाए तो अकेला शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का बनता है। इस शख्स के अदब व एहतराम का हाल देखिए। मैं अपनी इन बच्चियों से, मैं आप हजरात से एक बात कहना चाहता हूं, इसी पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तुम देवबंदी हो, देवबंदियों से तुमने इल्म हासिल किया है और तुम सारे अपनी सनदें अपने बयान करो, मैंने किससे पढ़ा, मैंने किससे पढ़ा। किसी भी एतबार से शेखुल हिंद का नाम बीच से गायब नहीं होगा। शेखुल हिंद किस किस्म का बाअदब इंसान था। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दो उस्तादजादों को, एक अपने उस्ताद के बेटे को बुलाया, कहा बीमार हूं, हाफिज मोहम्मद अहमद को बुलाओ। ये उनके उस्ताद के बेटे का नाम है, ये हजरत नानोतवी के बेटे का नाम है, हाफिज मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम है। ये मौलाना सालिम कासमी के दादा अब्बा का नाम है, हाफिज मोहम्मद अहमद। तो हजरत शेखुल हिंद के ये शागिर्द भी हैं और हजरत शेखुल हिंद के उस्ताज के बेटे भी हैं, हाफिज मोहम्मद अहमद साहब। तो आखिरी वक्त में, अपने आखिरी मरज़ुल मौत के आखिरी दिनों के अंदर हाफिज साहब को बुलाया, हाफिज मोहम्मद अहमद साहब को, कि जरा मेरी बात सुनिए। घर पे आए, उधर से एक और शहजादे को बुलवाया,
गंगो से। उनका नाम था हकीम मसऊद साहब, जो हजरत गंगोही के बेटे थे। ये भी शागिर्द हैं किसके? शेखुल हिंद के। लेकिन शागिर्द होकर पीर के बेटे हैं, उस्ताज के बेटे हैं। हजरत गंगोही पीर मुर्शद भी थे, शेख भी थे, हदीस भी पढ़ी थी हजरत शेखुल हिंद ने। तो दोनों शहजादों को बुला के आगे, आपने देखा होगा कभी देहातों में पहले लकड़ी के तख्ते से होते थे, जैसे चारपाई नुमा, उसके ऊपर लोग, हिंदुस्तानी लोगों के यहां बहुत होता था, तख्ता सा बना हुआ, उस पर सो जाते थे। तो अपना जो तख्त था हजरत का, शेखुल हिंद का, उस तख्त पे इन दोनों को बिठाया। कहा कि हाफिज मोहम्मद अहमद साहब को कहा आप भी यहां बैठ जाएं, और हजरत हकीम मसूद साहब को कहा कि आप भी यहां बैठ जाएं। दोनों को बिठाया। और ये शेखुल हिंद जो हैं, ये दोनों के क्या हैं? उस्ताद हैं। और ये दोनों उस्तादों के बेटे हैं, एक उस्ताद का, दूसरा उस्ताद और पीर का बेटा। दोनों को कहा मेरा हुक्म है, इसके ऊपर बैठ जाओ। बैठ गए, खुद नीचे बैठ गए उनके पांव वाली जगह पे। ये उनकी जिंदगी के आखिरी दिन है। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, 50 मिसाली शख्सियात। क्या नाम है? 50 मिसाली शख्सियात। उनमें जहां शेखुल हिंद के हालात लिखे हैं, वहीं यह बात लिखी जो मैं सुना रहा हूं कि मेरे अब्बा ने हमें क्या बतलाया। कारी तैयब साहब लिखते हैं कि शेखुल हिंद ने हमें दोनों को ऊपर तख्त पे बिठा के खुद नीचे बैठ गए, और बैठते वक्त हम दोनों के ऊपर कहा कि मैं उस्ताद हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें हाथ बांध के कहता हूं कि आप अभी बैठे रहें। दोनों के पांव पे हाथ रखकर फरमाने लगे, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, जिंदगी में हजरत ननोतरी को दुनिया छोड़ने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, हजरत गंगोही के इंतकाल के बाद, तुम मेरे दोनों शहजादे, उस्ताद और शेख के बेटे हो। जिंदगी में महमूद हसन से कभी कोई तुम्हारी खिदमत में कोई कमी, कोताही, कोई नालायकी महमूद से हो गई हो तो मैं दस्त बस्ता आपसे मुआफी चाहता हूं। अगर आप मुझे मुआफ कर दें तो मैदान माशर में मेरे हक में अपने अपने अब्बा के सामने गवाही दे दीजिएगा कि हमारा दिल महमूद हसन से खुश था, मेरी मगफरत के लिए काफी हो जाएगा, मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो? मैं ऐसे फजूल नहीं आपको बता रहा था कि शेखुल हिंद कौन, कितना बड़ा आदमी है, कौन कौन इनके शागिर्द हैं। इस शेखुल हिंद का हाल ये है। दोनों को हजरत, दोनों साहिबजादा ये कहते हैं, हजरत आपने तो हमारा हक अदा इस तरह किया, हमारी अम्मा अब्बा से बढ़कर हम ये गवाही देंगे अपने अपने वालिद को, हजरत आप होते तो जितना आप ख्याल करते महमूद हसन ने उससे बढ़कर ख्याल किया है। हजरत आपसे कोई कोताही नहीं हुई, हजरत आपने हर एतबार से, ये तसन्नो नहीं थी, ये बनावट नहीं थी। आप मुझे बतलाएं, जो इस किस्म के अपने उस्ताद, तो बाद की बात है हजरत उस्तादों की, जो अपने उस्ताद के बेटों का ये अदब, जो शागिर्द भी हों फिर उस्ताद के बेटे हों, अपने शागिर्द हों, उनके अदब व एहतराम का आलम ये हो, तो मुझे ये बताओ शेखुल हिंद अपने उस्तादों का अदब कैसा करता होगा। तो फिर जब उस्तादों के लिए बाअदब ऐसा होगा तो अपने नबी का अदब कैसा करता होगा। एक आदमी ने एतराज करते हुए कहा हज़रत शेखुल हिंद से, आप हजरात ये बात याद रख लें तो ठीक है, नहीं तो ये बच्चियां जरा याद रख लें। हजरत शेखुल हिंद से ये बात कही गई कि हजरत जनाब ने किताबां कहतियां कि लिखियां, सुना वड्डा आलिम वो होंदा जड़ा चोखियां किताबां लिखे, आपने कितनी किताबें लिखी? मुझे मालूम नहीं, हमने तो चंद एक किताबचे लिखे होंगे छोटे छोटे।
हमने भाई कोई किताबें नहीं लिखी, मैंने अपनी जिंदगी अपने रब के यहां सुखरू होने के लिए मैंने तो एक ही किताब लिखी है, बस मेरी मग़फ़िरत और मेरी बख्शिश के लिए, मेरी इज्जत और हुर्मत के लिए, मेरी कब्र को रोशनी के लिए एक ही हमने किताब लिखी है। बस वो एक किताब दुनिया जब उसको पढ़ती रहेगी महमूद हसन की आंखें ठंडी होंगी, और वो एक किताब काफ़ी है। हज़रत वो कौन सी किताब है? फरमाया वो मैंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम हुसैन अहमद है। हमने तो भाई एक किताब लिखी है दुनिया में, मैं अपने पीछे हुसैन अहमद को छोड़ के जा रहा हूं, बस लोग इसको पढ़ते रहेंगे, इससे नफा हासिल करते रहेंगे। महमूद हसन के लिए तो ये एक किताब काफी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क्या प्रोग्राम? अच्छा, प्रोग्रामों में और बहुत सारी जगहों पर ये बात कहा करता हूं, लेकिन आपके यहाँ मुझे चूंकि ये इश्काल नहीं होता, इस जगह पे इस मदरसे के लिए तो मैं आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद रखता हूँ, इस वजह से शायद मुझे हिम्मत नहीं हुई ये बात कहने की, वरना जहाँ मैं कोई कमी महसूस करता हूँ वहाँ मैं ज़रूर कहता हूँ। हज़रत मौलाना इलियास साहब बानी तबलीगी जमात के हम नाम हज़रत मौलाना इलियास साहब, आपके 30 चक्के भी एक मौलाना इलियास साहब हैं, एक नन्हे मुन्ने शेखुल हिंद की कद्दो कामत के मौलाना इलियास यहाँ भी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। यहाँ बैठे तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि इसके मुंह में मिट्टी डालनी, ये मेरे मुंह पे तारीफ कर रहा, ना ही बैठे हों तो अच्छा। तो मौलाना इलियास साहब ने हमें एक दफ़ा बुलाया, उनके मदरसे के बच्चों के इम्तिहान के सिलसिले में आना हुआ, तो हमने लोगों से बहरहाल कुछ बात की। हमारे एक अजीज़ यहाँ आपके यहाँ अल्लाह की रहमत भी है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब, उनके प्रोग्राम में मैं आया, वहाँ भी मैंने ये बात कही। और ये तो मेरे वैसे भी महबूब का मदरसा है, हाफिज़ साहब के हमारे ऊपर बहुत भलाइयाँ, बहुत अल्लाह इनकी वालदा की करोड़ों रहमतें इनकी कब्र पे, इनकी वालदा की कब्र पे नाजिल फरमाए। उलमा से बड़ी प्यार करती थीं, जन्नती खातून थीं, उनकी दुआओं का समरा है। आज उनके पोतों से और उनके बच्चों से उनकी आंखें ठंडी हों। तो हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि हमें आपका माली चंदा देने की तो आपसे कोई कमी नहीं है, हम आपसे बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। उसके लिए हम कोई सफ़ीर नहीं बुलाते, यहाँ कोई खड़ा नहीं करते, आप पर जोर लगाए और ऐलान करे खड़े हो जाओ, कितनी गंदम दोगे, कितने पैसे दोगे, ये नहीं। अलबत्ता आपसे एक इल्तिजा ज़रूर है, वो ये कि आप इस चंदे की जगह पे हमें एक चंदा और दें। हमने इससे पहले जब प्रोग्राम में मैं आया तो मैंने लोगों से कहा था कि क्योंकि मुझसे पहले एक साहब ने चंदे पर बड़ा जोर लगाया, बेचारे हमारे शागिर्द ही थे, बड़ा जोर लगाया, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई मैं तुमसे चंदा मांगता हूं, वो ये कि आप ये वादा करें कि आप इसकी जगह पे अपने बच्चों और बच्चियों को दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम इन मदारिस में भेजोगे, ताकि तुम जब दुनिया से रुखसत हो तो अपने पीछे इतनी बड़ी दौलत छोड़ के जाओ, तो आप यहाँ से रुसवा होकर मिस्कीन होकर नहीं जाओ, बल्कि आप एक खुशियों से जाएं कि मैं अपने पीछे नेक साले औलाद हाफिज़ कारी आलिम अपना बेटा बेटी छोड़ के जा रहा हूँ। हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने इन भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ कि जनाब आप हमें अपनी औलादें इल्म के लिए इदारों में भेजें और ये हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आपसे ये चंदा मांगते हैं। क्या ख्याल है भाई, ये चंदा तो इस पर तो आपको खुशी होगी या नहीं? मेरे सामने हाथ तो सारे ही उस वक्त बड़े खड़े किए थे जब पिछली दफ़ा काफ़ी सारे हाथ खड़े किए थे, और जितने लोग थे मैं गलती से नाम नहीं लिखे, नाम लिखने के बाद अगले जलसे में आता मैं पूछता कि तेरे बच्चे कितने कहाँ पढ़ते हैं क्या, वहाँ तो मैंने एक जुमला कहा था कि ये चंदा वो भी दे जिसकी अभी शादी नहीं हुई, मुझे याद है वो ये जुमला भी मैंने कहा था कि आज से नियत कर लो। उलमा ने लिखा है कि गैर शादीशुदा अगर ये नियत कर ले, ए अल्लाह मेरी जब शादी होगी तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमाए, मैं तेरे दीन मतीन के लिए उसे वक्फ करूंगा, इसकी मग़फ़िरत के लिए इतनी सी नीयत इसकी ज़िंदगी ईमान की हिफाजत के लिए ये चीज़ भारी हो जाएगी। तो क्या ख्याल है भाई, आप हजरात ये नियत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हाथ सिर्फ ये एक नौजवान ने किया बेचारे ने, वो भी उस बेचारे की अभी दाढ़ी नहीं,
बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह आपको अपनी नीयत पे साबित कदम फरमाए। जी हजरत। ये बच्चियों की रिदापोशी की जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत इख्तिताम बुखारी शरीफ की दुआ फरमाएंगे। इंशाअल्लाह दुआ के बाद आप साथियों ने जाना नहीं है। हज़रत का तो चूँकि सफ़र है और फिर इल्मी मसरूफ़ियात हैं, सुबह सबक पढ़ाना है, लेकिन आप हज़रात ने जाना नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे मेहमान नात खां वो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह अपने दुआ के फ़ौरन बाद आप उनका कलाम सुनेंगे। दर्जा आलमिया तो दौरा हदीस में आज हमारे 3 बच्चियों ने शिरकत की है, जिनको आखिरी सबक पढ़ाया गया और उनकी निस्बत से हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के अंदर शमूलियत की। दुख्तर मोहम्मद अहमद, दुख्तर मोहम्मद मनशा मौज़ा हसन राय का, दुख्तर मोहम्मद इकबाल, इनकी दुपट्टा पोशी होगी। तो हमारे सदर मौलमा साहिबा अपने इन बच्चियों के सरों पर जो है ना दुपट्टा रखें। और दर्जा हिफ्ज़ में 2 बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुख्तर मोहम्मद अमीन, दुख्तर हाकम अली। और दर्जा नाजरा में 8 बच्चियां हैं, तो इनकी दुपट्टा पोशी करा दी जाए। दुख्तर मोहम्मद ख़ान, दुख्तर मोहम्मद अहमद, दुख्तर मकसूद अहमद, दुख्तर मोहम्मद लियाकत, दुख्तर अब्दुस्सत्तार, दुख्तर खदीजा, दुख्तर मोहम्मद सुहैल, दुख्तर बिनियामीन। तो आप तमाम इन बच्चियों के लिए दुआ भी करें, अल्लाह पाक इनको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए। इनके वालदैन को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बच्चे के पढ़ाने से बच्ची का पढ़ाना मुश्किल है, इसी बिना पर तो हज़रत तशरीफ़ फरमाए हैं, इसी बिना पर तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची की तरबियत पर जन्नत की ज़मानत दी है। तो अल्लाह पाक हमें भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा दे। तो अब इसी के साथ मैं हज़रत को दुआ के लिए अर्ज़ करता हूँ। दुआ से पहले बतौर वसीयत और नसीहत के ये जुमला कहूँगा कि जिन बच्चियों की ये ग़िदा पोशी और दुपट्टा पोशी की गई है, मर्द का ताज उसका अमामा होता है, पगड़ी होती है। औरत का सबसे बड़ा इज़्ज़त व अज़मत का ताज उसका दुपट्टा होता है। आप जानते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ कहा गया, तो उन्होंने कहा, जानते हो उस्मान कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बैत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना दायां हाथ दिया, ताहयात अपने हाथ को कभी भी इस्तंजे वाली जगह पे नहीं ले गए, ना सोते ना जागते, किसी वक्त भी। कहा कि मुझे दाएं हाथ का दाएं होने की वजह से तो वैसे ही एहतराम है, लेकिन मुझे इस वजह से भी इसका एहतराम है कि ये मेरा हाथ रसूलुल्लाह के हाथ को लगा है। जब एक आलिम हाफिज बच्ची को या किसी बेटी जिसकी शादी हो गई है उसको दुपट्टा किसी इज्जत व अजमत का, उसकी बड़ी कोई बुजुर्ग कोई असातिज़ा उसके सर पे रख दें, मरते दम तक वो उसकी हिफाजत करे, अब उसको सर से दुपट्टे को उतारे नहीं। जमाना उसको बाजारों में नंगा करने के लिए मीडिया कितना ही गुलकार अदाकार अपनी तस्वीरों में दुपट्टा उतार कर मुख्तलिफ शक्लों की लड़कियां आए, लेकिन ये इज्जत व अजमत की बेटी ये याद रख ले कि ये दुपट्टा आम दुपट्टा नहीं है,
ये इस किस्म का दुपट्टा है जो मरते दम तक, ये हया का, शर्म का दुपट्टा है। ये सर पे रहेगा तो सब कुछ हिफाजत रहेगी। जिस दिन दुपट्टा इज्जत व अजमत का उतर गया, उस वक्त ये बेटी भूल जाए कि अब उसके अंदर कोई हया बाकी रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ कर लीजिए।